ब्राह्मणेभ्यो एतत् कर्म प्रधान देवता भगवती राजराजेश्वरी विप्रा गंगा नर्मदा महादेव्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारोमि। हस्ते यक्षगान गृहीत्वा ओम सिद्ध उदितायो ओम प्रारंभे वरदे करो गणपते विद्यादया सागरा अज्ञानवरो दिवोतिमते आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरित लोकावरे देशान्तरा पाठवे हे राम गणनायका गजमुखा भक्ता प्रभो दोषवे अम्बा शंभवि चंद्रमौलि रमणा वर्णा उमा पार्वती काली हेमवती चिन्वादनरे कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयोगदा शुभकरे साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चित्ररूपे वरदेवता भगवती महाराजराजेश्वरी तो उज्जैन से ये तस्वीर देख रहे हैं आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जहां पर विधि विधान के साथ में पूजन की जा रही है मां क्षिप्रा की। और देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं और पीछे जो धुन आपको सुनाई दे रही थी वो भारतीय नौसेना के बैंड सिम्फनी का था और इसका श्रवण भी लगातार किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दत्त अखाड़ा उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पण और साथ ही भारतीय नौसेना के बैंड सिम्फनी का यहां पर लगातार श्रवण भी किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और विधि विधान के साथ में पूजा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां क्षिप्रा की नजर आ रहे हैं और 351 फीट लंबी चुनरी अर्पण भी यहाँ पर की जा रही है। और खास कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा देखिए कई सारे गणमान्य उपस्थित जो अतिथि हैं वो भी उपस्थित हैं और इन सब की मौजूदगी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव विधि विधान के साथ में मां क्षिप्रा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जा रही है और मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पण भी की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर भारतीय नौसेना की जो बैंड है उसके द्वारा भी प्रस्तुति दी जा रही है। भारतीय नौसेना के बैंड सिम्फनी का श्रवण भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हुए हैं विधि विधान के साथ में पूजा मां क्षिप्रा की करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके पीछे देखिए महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मां क्षिप्रा को चुनरी इसलिए भी अर्पित की जाती है क्योंकि एक पुरानी परंपरा है, आस्था है, सम्मान और कृतज्ञता से भी जुड़ा हुआ ये विषय है। तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी को सिर्फ नदी नहीं बल्कि माँ का स्वरूप माना जाता है और इसलिए भक्त उन्हें इसी तरह श्रृंगार और सम्मान देते हैं। तो चुनरी हिंदू परंपरा में देवी के सम्मान, श्रद्धा और श्रृंगार का प्रतीक होती है और मां क्षिप्रा को चुनरी चढ़ाकर भक्त उन्हें देवी स्वरूप मानकर पूजते भी हैं।
और ये तस्वीरें उज्जैन से आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और 351 फीट चुनरी मां शिप्रा को अर्पित की जा रही है। और मां शिप्रा को चुनरी अर्पित करने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, आस्था और सम्मान से जुड़ी हुई एक प्रतीक है। और उज्जैन में शिप्रा नदी को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मां का स्वरूप भी माना जाता है और यही वजह है कि भक्त उन्हें इसी तरह श्रृंगार और सम्मान देते हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इनके अलावा देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और शिप्रा नदी सिंहस्थ जहाँ पर 2028 में होने वाला है और उसमें भी देखिए करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं। और उज्जैन भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक नगरियों में से एक मानी जाती है और इसे मंदिरों की नगरी, मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक और भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है। जहाँ की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में देखिए मीडिया की टीम भी मौजूद है। और उज्जैन जो कि धर्म, ज्योतिष, इतिहास और संस्कृति साथ ही आध्यात्मिक परंपरा का एक अनोखा संगम है। यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी। और प्राचीन काल में देखिए उज्जैन को अवंती या उज्जैनी कहा जाता था। काफ़ी पुराना उज्जैन का इतिहास है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जुड़ाव हमेशा से उज्जैन से रहा है और काफ़ी पुराना संबंध भी। और यही कारण है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जब पहुँचे हैं तो लोगों में भी, श्रद्धालुओं में भी खुशी बहुत ज़्यादा है। और तस्वीरें आप लगातार उज्जैन से देख रहे हैं, जहाँ पर शिप्रा नदी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हुए हैं और मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पण की जा रही है। और इसकी सीधी तस्वीर आप BSTV पर देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और उनके साथ में कई गणमान्य अतिथि भी हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और मां शिप्रा की पूजा का इतिहास है, महत्व है और 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साधु संत भी उनके साथ में हैं और इसके अलावा कई गणमान्य अतिथि भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और BSTV पर तस्वीरें हम आपको लगातार उज्जैन से दिखा रहे हैं, धार्मिक नगरी उज्जैन, जहां पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जा रही है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और विधि विधान के साथ में मां शिप्रा को पूजा जा रहा है, उनकी वंदना की जा रही है। और उज्जैन से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर उज्जैन जो कि भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक नगरियों में से एक मानी जाती है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की वहाँ पर मौजूदगी, मां शिप्रा की पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको नज़र आ रहे हैं। भगवान महाकाल की नगरी है और धर्म, ज्योतिष, इतिहास और संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के लिए जानी जाती है।
क्या पिला कर रही है। और तस्वीरें देखिए किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, दूध अर्पित करते हुए, शहद अर्पित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और छिपरा तट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और काफ़ी पुराना इतिहास माँ छिपरा का भी, और माँ छिपरा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करने का ये खास कार्यक्रम। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में लगातार नजर आ रहे हैं, BSTV पर हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से 351 फीट लंबी ये चुनरी माँ छिपरा को अर्पित की जा रही है, और इसकी ये तस्वीरें हम BSTV पर आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर उज्जैन से, जहां पर माँ छिपरा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके अलावा बड़ी संख्या में साधु, संत, पुजारी, श्रद्धालु सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। कई गणमान्य अतिथि उनकी भी मौजूदगी है, और पूजा अर्चना यहाँ पर लगातार की जा रही है। और चुनरी माँ छिपरा को अर्पित की जा चुकी है, और 351 फीट लंबी जो चुनरी है वो भी अर्पित की जाएगी। और सीधी तस्वीर उज्जैन से आपको लगातार BSTV पर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से उज्जैन का इतिहास, इसके अलावा माँ छिपरा का इतिहास, और माँ छिपरा को मोक्षदायिनी माना जाता है। सिंहस्थ कुंभ का आयोजन भी इसी नदी के तट पर होता है, और ये भी एक वजह है कि माँ छिपरा का इतिहास काफ़ी पुराना, उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा। और सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर साधु संतों के दर्शन के लिए आते हैं। और ये तस्वीरें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा करते हुए, आरती करते हुए माँ छिपरा के तट पर आपको नज़र आ रहे हैं। उनके साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं, जो पुजारी हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। और माँ छिपरा का हज़ारों साल का इतिहास, और हर 12 साल में यहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन होता है। और वहीं पर देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हुए हैं, और माँ छिपरा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जा रही है। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। और कितनी खूबसूरती के साथ में माँ छिपरा के तट को सजाया गया है, पुष्पों से सजाया गया है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी तस्वीरों में लगातार आपको नज़र आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए। विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जा रही है। और माँ छिपरा को 351 फीट लंबी चुनरी भी अर्पित की जाएगी। और उसकी तस्वीरें
लगातार BSTV पर हम आपको दिखा रहे हैं साधु संत पहुंचे हुए हैं और उज्जैन देखिए साधु संतों का ही शहर है और बाबा महाकाल की नगरी में CM डॉक्टर मोहन यादव मां शिप्रा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सभी श्रद्धालु को लाभ अर्जित करें। बोलिए शिप्रे माई की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिप्रे महारानी की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा की परिक्रमा के जितने पुण्यशाली श्रद्धालु यहाँ हैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने समर्पी मां को चुनरी उड़ाई और कामना की कि हमारा प्रदेश देश जल संवर्धन में सूत्र है, जल है तो जीवन है। तो जल गंगा संवर्धन अभियान की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से चुनरी अर्पित की है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित मुख्यमंत्री ने की है। CM मोहन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में साधु संतों की मौजूदगी आप देख रहे हैं। तो पूरा माहौल भक्ति में नजर आ रहा है। CM मोहन जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश के जो वाटर बॉडीज़ हैं, जल स्रोत हैं, उनको बचाने के लिए लगातार प्रदेशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए। नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी को बचाने के लिए अभियान में सहभागिता निभाइए। तो इसी कड़ी में ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। मां शिप्रा को 351 फीट ऊंची जो आप चुनरी देख रहे हैं वो अर्पित की है। लंबी चुनरी है ये और बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी आप देख रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम महाकाल की नगरी उज्जैन से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित मुख्यमंत्री ने की है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। CM मोहन ने पूजा अर्चना की, चुनरी अर्पित की है और साधु संतों का यहां पर जमावड़ा देखने को मिला है इस कार्यक्रम में। तो आज का ये ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां शिप्रा को चुनरी अर्पित की है। ये देखें आप, ये 351 फीट की ये जो लंबाई आप देख रहे हैं चुनरी की, और जल संरक्षण को लेकर, जल संवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है, संवेदनशील हैं। और पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने, आपको बता दें कि मां नर्मदा से आशीर्वाद लिया, शिप्रा से आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तो पूरे विधि विधान के साथ चुनरी अर्पित की गई है।
तो सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं भव्य कार्यक्रम की, दिव्य कार्यक्रम की। महाकाल की नगरी में आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम कई मायनों में खास है। जल संरक्षण को लेकर प्रदेश में जो अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, नदियों को जीवित करने के लिए, तालाबों को संरक्षित करने के लिए, जो मुख्य जल स्रोत हैं प्रदेश की धरती पर, उनको संवर्धित करने के लिए, जल संरक्षण के लिए, उनकी साफ सफाई को लेकर मुख्यमंत्री लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ काम कर रहे हैं, जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम जल संरक्षण अभियान के तहत जल संवर्धन की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल मां शिप्रा को 351 फीट की लंबी चुनरी मुख्यमंत्री ने अर्पित की है। सीएम मोहन ने पूजा अर्चना भी की है। तो भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक हम सीधे पहुंचा रहे हैं। अग्रवाल जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रवि सोलंकी जी, हमारे अनुसूचित जाति रामलाल मालवी जी, मेंबर आयोग के, इसी के साथ कई सारे अलग अलग निगम मंडलों के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने आज मां की शिप्रा की पूजा भी की और मां से कामना की कि मां आपका आशीर्वाद रहे, उज्जैन और पूरे प्रदेश का वैभव ऐसे ही बढ़ते रहे, सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा लहराती रहे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के अवसर पर एक बार फिर सबका वंदन, अभिनंदन। हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज़्यादा के काम पूरे प्रदेश भर में हर जगह जल संरक्षण के काम कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, जहां पर हमने अपने नदी नाले, पहाड़, खासकर पोखर, झरने, कुएं, बावड़ी, अलग अलग नदियों के उद्गम, हर एक स्थान पर जन सहयोग से जल संरक्षण के काम किए गए। 2 लाख से ज़्यादा काम संपन्न हुए। इसी आधार पर देश में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और देश के 5 सबसे अच्छे जिले, वो 5 जिले हमारे प्रदेश के हैं। मेरी अपनी ओर से जल संरक्षण, जल ही तो जीवन है, जल संरक्षण को, जन जागरूकता को लेकर ये किया जाने वाला पूरा प्रकल्प हम सबको नई प्रेरणा देगा। एक मेरी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। का सत्कार करने के लिए जो बगलामुखी धाम के पीठाधीश्वर भी हैं, उनका सत्कार करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। और इसी क्रम में अब मैं श्रीमान श्रीराम तिवारी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कुछ प्रदान कर उनका सत्कार करें, उन्हें धर्म पट्टिका पहनाकर उनका सत्कार करें। ये इस पंडित नरेश शर्मा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि उनका सत्कार करें। और इसके बाद श्री राजेश कुशवाहा जी और नरेश शर्मा जी से मेरा निवेदन रहेगा कि मंचासीन हमारे जितने भी अतिथि हैं उन्हें धर्म पट्टिका पहनाकर और कुछ पहनाकर उनका सत्कार करें। पंडित नरेश शर्मा जी और श्री राजेश कुशवाहा जी, अनिल जैन कालोड़ा जी को धर्म पट्टिका पहनाकर पुष्प प्रदान कर उनका सत्कार कर रहे हैं। मैं अनिल जैन, श्री राजेश कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय दीदी श्रीमती कलावती यादव जी का अंगवस्त्र प्रदान करें और उन्हें बुके प्रदान कर उनका सत्कार करें, अभिनंदन करें। सभी अतिथियों के सत्कार के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय महापौर जी का अंगवस्त्र प्रदान करें और बुके प्रदान करके श्री राजेश कुशवाहा जी उनका सत्कार कर रहे हैं। श्री राजेश धाकड़ जी का सत्कार कर रहे हैं पंडित नरेश शर्मा जी। मैं पुनः श्री राजेश कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि जितेंद्र पंड्या जी हमारे विधायक बरनेगर और डॉक्टर रवि सोलंकी जी जो हमारे उज्जैन विकास प्राधिकरण के यशस्वी अध्यक्ष हैं, उनका सत्कार करने के लिए उनसे मैं दशहरे के अवसर पर निकलने वाली 2 दिवसीय मां शिप्रा की परिक्रमा के समापन के अवसर पर आज हमारे सबके बीच विराजमान, जिन्होंने कई साल से अन्न जल भी 24 घंटे में अंजुलि भर करके ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इस शरीर की साधना के बलबूते पर माँ नर्मदा जल के साथ जीवन जी करके दिखाया जा सकता है। मेडिकल साइंस भी जहाँ फेल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि 30 दिन में अन्न नहीं मिले तो शरीर छूटने के खतरे बढ़ते हैं।
7 दिन से ज़्यादा जल नहीं मिले तो शरीर छूटता है, लेकिन दादा गुरु ने सालों से आज अपने बीच अन्न जल छोड़ करके परिक्रमा करते हुए और पूरे अपनी इस साधना के मार्ग पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और महाराज जी ने आवाज़ भी परमात्मा ने ऐसी दी कि लगा कि माइक का अपना और महाराज जी की साधना का परमात्मा ने कोई ऐसा लगा कि परस्पर प्रतिस्पर्धा जैसा काम करा। कोई पानी नहीं पिए 2-4 दिन तो उसकी आवाज़ निकलने का नाम ही नहीं ले। और लगता है कि महाराज जी का अपना जो साधना का पथ है, माँ की कृपा से ये सारी नदियाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ हैं, ये धमनियाँ हैं, ऐसी ये हमारी पृथ्वी माता की जीवन दायिनी माता की माँ स्वरूप धमनियाँ भी उसी प्रकार से जीवन देती है। आज हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे बीच परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सांदीपेंद्र जी गिरि जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है। इसी अवसर पर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय राज्यसभा सांसद, और यात्रा जब से निकलती है महाराज के आश्रम से होती हुई, ये 2 महाराज, एक उधर हमारे रामेश्वर दास जी महाराज जिनकी तरफ से, और दूसरे दिन का समापन उमेश नाथ जी महाराज, और सामने का दत्त अखाड़ा जिनके किनारे पर हमारे लिए माँ कृपा के साथ जूना अखाड़े का आशीर्वाद भी मिलता है। और मुझे मालूम पड़ा कि हरिगिरी जी महाराज भी वहाँ मौजूद है, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मौजूद हमारे बीच माननीय रामेश्वर दास जी महाराज, मैंने नाम बोला ही है, और साथ ही विधायक मारे अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी बड़नगर के विधायक, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती शिवनी जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्रीमान रामलाल मालवी जी, हमारे बीच ये संस्था के और विक्रमादित्य शोध पीठ के संयोजक के रूप में दोनों के नाते से माननीय नरेश शर्मा जी, राजेश सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर शोध पीठ के डायरेक्टर भी और कल्चरल रूप से मेरे एडवाइजर माननीय श्री राम तिवारी जी, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारी सारी धर्म प्रधान, हमारे लिए तो उत्सव मूर्ति सारे, हमने तो देवता नहीं देखे लेकिन साधु संतों को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि देवता हमारे बीच विराजमान है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन चाहता हूँ। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमान पारस जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रूप पमनानी जी, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ से लेके अब थोड़ी लाइट ज़्यादा भी पड़ रही है तो थोड़ा माफ़ भी कर देना, मान के चलता हूँ। यात्रा में भी जितने उमंग उत्साह के साथ यहाँ पर मुझे बताया गया है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड यात्रियों ने तोड़े हैं। इस बार की जो परिक्रमा निकली वो ऐसा लगा कि पता नहीं परमात्मा ने धीरे धीरे करके इधर सूर्य देवता अपने प्रखर ताप से अपनी ऊर्जा उष्मा के साथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और मन की संकल्प शक्ति से यात्रीगण भी सूर्य नारायण के आशीर्वाद से उन्हीं की कृपा से निकलते चले जा रहे हैं। तो क्षिप्रा जी की कृपा वाकई अद्भुत है। तो मेरे साथ बोला माँ क्षिप्रा महारानी की। माँ गंगा का ये बेसिन, ये समूचा इलाका, चाहे क्षिप्रा जी हो चाहे गंभीर हो, ये सारी नदियाँ अंततः चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी में जाती है। ऐसे समय में हमारे द्वारा यहाँ चढ़ाया गया पुष्प भी अंततः गंगा सागर तक की यात्रा करता है, और कितना अच्छा लगता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज गंगा दशहरे के यहाँ समापन के इस आयोजन में मैं हूँ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है माँ सरयू के किनारे विक्रमादित्य ने भी जो 2000 साल पहले भगवान श्री राम के धाम के अयोध्या के अंदर देवस्थानों का जो उस समय का सुंदर संयोजन किया गया था, जिसको 500 साल पहले आक्रांताओं ने समाप्त किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद
उस अयोध्या का वापस मान बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति की धारा को आलोकित किया है। तो हम सब बोले जय जय श्री राम। और केवल भगवान राम का धाम नहीं, बाबा महाकाल का महालोक का भी आनंद 2022 के बाद जिस प्रकार से दुनिया भर के लोग दौड़ते हुए उज्जैन की तरफ आ रहा है। उज्जैनी उत्कर्ष की नगरी, उज्जैनी वैभव की नगरी, उज्जैनी हमारे सभी प्रकार के सर्वगुण अलग अलग प्रकार की विधाओं के आधार पर सदैव हर काल में जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अवंतिका जिसका आदि न अंत, और ये 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायिका, ये मोक्ष देने वाली नगरियों का समय है। ऐसे में अभी 2-4 दिन पहले ही हम सबको मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोमनाथ पे आक्रमण के 1000 साल को स्मरण करते हुए हमारे धर्म को कुचलने की मानसिकता को हमारी सनातन संस्कृति की धारा ने कुचलते हुए वापस आसमान से बात करते हुए सोमनाथ का ध्वज फिर लहरा रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ का आज आकाश से बातें करते हुए, और भगवान की दया है। वैसे तो गुजरात पे भगवान ने विशेष कृपा की। गुजरात बिना तो गोपाल कृष्ण भी द्वारकाधीश का उतना आनंद नहीं दिखा पाए थे। वो इतनी अच्छी धरती है जिसके कारण से गुजरात ने हर समय महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, विठल भाई पटेल हो, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो जोरदार अभिनंदन करें शासन के सूत्रों को लेकर के, विरासत से विकास के लिए जिस प्रकार से आज वो शासन संचालन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है हमारे लिए जब वो मूलभूत जीवन की जरूरतों को विक्रमादित्य के काल के समान याद दिलाते हैं। जब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सूरज निकले, हर व्यक्ति को छत मिले, हर व्यक्ति को भोजन पानी का प्रबंधन हो, हर एक प्रकार की व्यवस्था करते करते दुनिया के अंदर भारत के लोग जियो और जीने दो के बलबूते पर ये जो हमारे सूत्र वाक्य, जो वेद वाक्य है, जो धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं और विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो पंच महाभूत तत्वों में से जल तत्व के लिए भी, जल संरक्षण के लिए भी उनके द्वारा ये पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से आह्वान कराया जाता है। उसी बलबूते पर हमारी सरकार भी पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और कितना अच्छा आनंद आता है जब विक्रमादित्य की बात करते हैं तो 2000 साल पहले पहुंचते हैं, और राजा भोज की बात करते हैं तो 1000 साल पहले पहुंचते हैं। हमारा सौभाग्य है उज्जैन, भोपाल, धार ये भी परमार वंश की राजधानियों का हिस्सा रहा है। ऐसे में माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद भोजशाला में भी वाघ देवी का मंदिर आनंद के साथ पूजा का अवसर उपलब्ध करा रहा है। तो हमारे लिए ये 3 देवियां सदैव आदरणीय है, जिनके कारण से हम अपनी संस्कृति को अपनी उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए खास करके परमात्मा की कृपा से बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का वो 750 साल बाद पूजा का अवसर मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न्यायालयों का भी
पुनर्जागरण के साथ उनके निर्णयों को परिपालन करने का भी ये स्वर्ण काल चल रहा है। जब भगवान राम के धाम का निर्णय हुआ तो पूरे देश ने, हिंदू क्या मुसलमान, सबने आनंद के साथ, न्यायालय पे सबका भरोसा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो अंसारी बंधु जिन्हें 75 साल तक मुकदमा लड़ा, लेकिन जो उनने पहले दिन कहा था कि न्यायालय निर्णय कर देगा, तो मैं खुद मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पे उपस्थित रहूंगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वास्तव में वो भूमि पूजन पे भी, भगवान के गर्भगृह में प्रवेश के समय पे भी, और हर साल वर्षगांठ के अवसर पे भी, ऐसे इतनी उत्कृष्ट परंपरा हमारे यहाँ की है। मैं आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे आयोजन के लिए यहाँ के जिला प्रशासन को, हमारी सारी संस्थाओं को, सारे यात्रियों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। और माँ क्षिप्रा की कृपा, सच में यह अवंतिका नगरी में सारे देवी देवता अगर यहाँ विराजमान है, तो इनको सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, सबको बुलाने का निमित्त माँ क्षिप्रा जी है। ये क्षिप्रा जी उज्जैन को एक तरह से कमर के पट्टे की तरह चारों तरफ से, जैसे छोटे बच्चों को माँ अपने आगोश में लेकर रखती है, ऐसे चारों तरफ से उसकी सुरक्षा करते हुए अलग अलग प्रकार से हर प्रकार के देवी देवताओं का, जिसकी जैसी भावना है, उनको विराजने का, उनके यहाँ अपने आंगन में उज्जैनी में मौका देती है। इसलिए जहां हम बात कर रहे हैं, ये उत्तर वाहिनी है, जहां सात्विक पूजा का अपना महत्व है। जब पूरब वाहिनी हो जाती है तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, ये तांत्रिक पूजाओं का, जब बंगाल से लेकर हमारी गंगा जी की धारा की जो पवित्रता है, उस तरह के जिनको अपने मन में भावना है, श्रद्धा है, उनको पूजा के लिए वो मौका देती है। पितरों के तर्पण की, खगोल की बात, हर एक प्रकार से माँ ने अपना घुमाव देते देते हर एक को आकर्षित करने का मौका दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें तो है, लेकिन सच में हमारी माँ त्रिवेणी से लगा करके सांदीपनी आश्रम से होते हुए जो सिद्धनाथ तक जाती है, वास्तव में नदी तो 134 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मूल रूप से सारे देवी देवता केवल इन दोनों किनारों पे है। ऐसे में दोनों किनारों की यात्रा के साथ ये पवित्रता के बलबूते पर 84 लाख योनियों का हमारा ये संसार में आना और जाने के क्रम में माँ का आशीर्वाद से हमको मोक्ष प्राप्त हो, तब सभी प्रकार की सुव्यवस्था में हमको यश प्राप्त हो, परमात्मा की कृपा है, भगवान के आशीर्वाद से समय आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, ये यहाँ की लगने वाली हमारी दीप मालिकाएं, ऐसा लग रहा दिवाली का आनंद आ गया है, हमारे लिए त्योहार का आनंद आया है। माँ का किनारा इसी प्रकार से उज्जवल आशीर्वाद सबको देता रहे, इस कामना के साथ केवल एक जानकारी दे रहा हूँ, माँ की ही कृपा से आज विकास के कई सारे काम, हजारों करोड़ के अलग अलग काम आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए लग के अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और माँ का किनारा, ये क्षिप्रा जी के घाट 31-30 किलोमीटर तक घाट बनने वाले हैं, जो पुराने घाट तो है ही, लेकिन सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक के दोनों तरफ के किनारों के घाट निर्माणाधीन है। और आगे बढ़ करके नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर माँ क्षिप्रा के जल में सिंहस्थ का होना, ये 1967 में आखिरी बार हुआ था, लेकिन 80 के बाद से 80, 92 और 2004 तक माँ गंभीर के जल से स्नान हुआ था। बाद में 2016 में माँ नर्मदा के जल से स्नान हुआ। ये थोड़ा मन में खटकता भी था, जब हम माँ क्षिप्रा के आंगन में उनका आशीर्वाद लेने आते, उनके आंचल में डुबकी लगाने आते, ऐसे में क्षिप्रा जी का जल नहीं होना, ये कहीं न कहीं मन में खटकता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संतों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल की कृपा से इस बार का सिंहस्थ माँ क्षिप्रा के आशीर्वाद से होगा। पूरे वर्ष माँ क्षिप्रा का जल इसी प्रकार से आनंद के साथ जो 1967 के पहले चलता आया था, वो क्रम फिर स्थापित होगा। इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रबंध चल रहे हैं जिनके बलबूते पर ये विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। लेकिन आज एक बार फिर मैं मंदिरों की घंटी की आवाज के साथ हमारा रोम रोम में रोमांच भी आ रहा है और भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज यहाँ इस किनारे पर समापन के साथ हम सब
महाराज जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं और स्वर गंगा की लहरियां अब यहाँ प्रारंभ होगी, जिसके भरोसे से ये सांस्कृतिक संध्या धन्य होगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, प्रेम से बोलेंगे महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी संतों की, सभी तीर्थ यात्रियों की, उज्जैन वासियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। परम सम्मानी से निवेदन।